दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा सादर नमस्कार। मैं प्रशांत गोयल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आपके समक्ष बात कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले अपनी 5 वीडियो आपको शेयर की हैं। पहली 2 वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया था कि कोरोना वायरस की महामारी से आप किस तरह से बच सकते हैं और उसको आने से अपने आप को तैयार किस तरह से कर सकते हैं, अपनी विल पावर, अपनी इम्यूनिटी, अपनी रेजिस्टेंस पावर कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और उसमें मैंने प्राणायाम, योगा और ध्यान के बारे में आपसे बताया था। उसके बाद जो 2 वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सत्कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। दूसरी जो चौथी वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपसे बताया था कि प्रभु की कृपा पात्र बनने के लिए प्रभु की आराधना हम किस तरह से करें, वो कैसे हम उसको अपने जीवन में उसका अनुपालन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और बंधु, जो 5वीं मेरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने द जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइट लाइट जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट के सब्जेक्ट पे मैंने आपसे कहा था इसके संबंध में आपसे दोस्तों कि ईश्वर सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अनंत, अनश्वर, निर्विकार, ये उसके गुण हैं। वो हर जगह है। वो किसी एक जगह नहीं, बल्कि वो उस पूरे संसार में हर जगह वो है, सर्वव्यापक है। तो हम कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी कार्य करे और उससे छुपा रह सके। बंधुओं, ये 5 वीडियो मेरी यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे पड़ी हुई हैं। आप यूट्यूब पे सर्च में जाकर प्रशांत गोयल या प्रशांत कुमार गोयल क्लिक करके आप इसको 5 वीडियो को देख सकते हैं। और आप देखकर मुझे बताएं कि क्या आपको वो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब मुझे करें, और नहीं लगी तो मुझे बताएं। तो दोस्तों, अब मैं ये जो वीडियो आपको 6ठी वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं आज आपसे बहुत ही अपने जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य मैं आपके समक्ष आज शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा आज जो भी जीवन है, या मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस स्तर पर भी हूँ, जिस स्तर पर मेरी मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, उसमें बहुत कुछ योगदान, बहुत अधिक योगदान, मैं कहता हूँ कि समस्त योगदान गायत्री महामंत्र का है। मैं बता नहीं सकता दोस्तों, गायत्री महामंत्र कितना कितना उसका चमत्कारिक प्रभाव है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। दोस्तों, सभी को पता है गायत्री मंत्र, मैं आपको जाप करके दिखाता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंधु, इस मंत्र में वो शक्ति है कि ये आदमी की, मनुष्य की जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। ये महामंत्र है जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, महान तेजस्वी परमात्मा, हम आपको अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो दोस्तों, जब बुद्धि ही तो है जो इंसान को जानवर से अलग करती है। एक बुद्धि ही तो है। अगर बुद्धि आपकी सन्मार्ग में प्रेरित हो गई, श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित हो गई, आपको पता लगने लगा कि क्या सही और क्या गलत, तो आप ये समझिए कि आपका तो मनुष्य योनि में आना सफल हो गया। जब आपको ये पता लगने लगा, बिल्कुल क्लियर कट ये पता लगने लगा कि क्या सही और क्या गलत, आप इस चीज को पता लगाने लगे, ये गायत्री मंत्र का प्रताप है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि 11 या 21 बार रोजाना
आप गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ ध्यान मुद्रा में बैठकर और बिना मुंह से लिए अंदर अंतरात्मा से आप उसका जाप करें। मेरा दावा है, इस बात का दावा है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। साफ दिखाई देने लगेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन होने शुरू हो गए। दोस्तों, परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, अद्भुत परिवर्तन। आपको आपको ऐसा लगेगा कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती जा रही है, विल पावर स्ट्रांग हो रही है। विल पावर, इसकी जो गुण है वो ये विल पावर आपके स्ट्रांग करेगा। आपको जो अगर कोई किसी तरह की विपत्ति आती है उसमें आपको सक्षम बनाएगा, लड़ने की प्रेरणा देगा। प्रभु पे आपका विश्वास, अविचल अविचल विश्वास इस मंत्र के द्वारा आएगा। आप केवल अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, फल के लिए नहीं। फल के लिए प्रभु है। आपको तो केवल अपने कर्म करने हैं, बाकी आपको प्रभु के ऊपर छोड़ना है। आपका कर्तव्य कर्म करना है। आप कर्म करिए और उसके बाद में उसका जो भी रिजल्ट होगा वो प्रभु देगा। तो प्रभु के ऊपर अगर आप छोड़ देंगे कि प्रभु मैंने अपने कर्म किए, आगे तेरे हाथ में है, आगे आपके हाथ में, जो आप उचित समझे वो आप दें। तो इस तरह से अगर आपकी भावना होगी, ये सिर्फ गायत्री मंत्र से संभव है। गायत्री मंत्र ही आपको, आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा, यानी कि आपकी बुद्धि में ये बात पैदा करेगा कि आप बुद्धि से समझ सकें कि क्या चीज सही और क्या गलत। जिस दिन दोस्तों आपको ये पता लग गया कि क्या सही और क्या गलत, तो आप तो अपने आप ही जो सही रहा है उस पर चलना शुरू कर देंगे। किसी की जरूरत ही नहीं किसी से कहने की, किसी से पूछने की कौन सी सही रहा है। आपको खुद दिखाई दे रही है साफ कि सही राह ये जा रही है, आप उस पर चलना शुरू कर देंगे। जब आप सही राह पे चलेंगे, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आपके अंदर साहस, बल पैदा होगा, ईश्वर पे आपको विश्वास होगा, आपका जीवन अपने आप उत्तरोत्तर उन्नति के पथ पर चलता जाएगा, उन्नति के शिखर पर चलेगा। तो दोस्तों, मेरा आज आपसे सिर्फ ये निवेदन है, मेरा एक अपना अनुभव है। मैं पिछले 48 साल का अनुभव आपको बता रहा हूं कि गायत्री मंत्र ने मेरे जीवन में अद्भुत बदलाव किए हैं। मैंने कभी जीवन में, दोस्तों ईश्वर साक्षी है, मैंने कभी शराब, सिगरेट, मांस और चाय तक भी मैंने जीवन में कभी नहीं पी। ये विल पावर स्ट्रांग है। इसकी वजह से विल पावर स्ट्रांग किसने की? गायत्री मंत्र ने। आज जो भी मैंने आपको अपने पिछले 5 वीडियो में बताया, तो जो भी मेरी बुद्धि में इतना प्रकाश पैदा उत्पन्न हुआ, इतना मेरी बुद्धि में सन्मार्ग में प्रेरित हुई कि जो मैं आपको बता सका उसका सारा क्रेडिट गायत्री मंत्र को जाता है। गायत्री मंत्र का नियमित पाठ करने से आपका जीवन उत्तरोत्तर सफलता के शिखर पर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सा रास्ता जीवन में चयनित करना है। तो दोस्तों, जब सच्चा रास्ता पता लग गया, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप गायत्री मंत्र का एक दिन में कम से कम 11 बार और नहीं तो 21 बार आप बस सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप भर कर लें, ईश्वर में ध्यान लगाकर ओम ओम ओम। आप देखिए, आपके अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप इसके चमत्कारिक अद्भुत प्रभाव देखने शुरू हो जाएंगे कि गायत्री मंत्र क्या प्रभाव है। आपको अपने आप पता जो मैंने आपसे बातें कही हैं, आपको अपने आप ये बातें सच लगने लगेंगी। जब गायत्री मंत्र का आप पे प्रभाव होना शुरू हो जाएगा, तब आपको रहेगा कि जो बातें कही गई हैं वो वास्तव में सत्य है। क्योंकि तब आपको सत्य और झूठ, सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता पैदा होगी। तो दोस्तों, मेरा आज आपसे यही निवेदन है कि गायत्री मंत्र की महत्ता को समझते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, अपने जीवन में कुछ भी ना कर सकें तो केवल, जैसे मैंने आपको बताया था, शरीर के लिए तो योग, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप, ये अगर आप कर लेते हैं, आपका जीवन में ना तो कोई किसी तरह की परेशानी आएगी तो भी आपको पता नहीं लगेगी। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों, दूसरी बात मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ये भारतवर्ष का एक
बहुत बड़ा भारत की धरती का एक सौभाग्य है। एक मैं बता नहीं सकता कि पता नहीं हम लोगों का कितने बड़े सत्कर्म रहे हैं जो आज मोदी जी जैसे नेता आज हमको मिले हैं, जो मैं तो ये कहता हूँ वो संत हैं, महर्षि हैं, योगी हैं। वो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, देश की जनता की सेवा कर रहे हैं। उनका कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। वो इंसान हैं जो 4 घंटे सोकर 20 घंटे देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं। निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वो सिर्फ, उनका कोई परिवार नहीं है। उनका परिवार, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, केवल देश और देश की जनता है। तो दोस्तों, ये मैं सही आपसे वर्णन कर रहा हूँ, मेरी आत्मा ये आपसे बता रही है। मैं आत्मा से बोल रहा हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये भारतवर्ष के एकमात्र लौह पुरुष, शेर, भारत माता के पुत्र की भांति है। ये एक धरोहर है भारतवर्ष की। इनको संभाल के रखना, इनको संजो के रखना। मैं तो ईश्वर से सिर्फ ये प्रार्थना कर सकता हूँ कि हे ईश्वर, मेरी जितनी बची हुई आयु है वो सब श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को दे दी जाए, जिससे कि वो उस देश की जनता और देश का प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर सकें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक वो हैं, भारतवर्ष को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, भारत की जनता को किसी तरह की चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता करने वाला एक बैठा है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में। वो महर्षि, वो एक तरह से महामानव, महापुरुष जो भारत को आज नसीब हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक भविष्यवक्ता हुए नेस्टाडमस, उन्होंने बहुत पहले जो भी भविष्यवाणी की वो सारी बिल्कुल सही उतरी, कोई भी गलत नहीं साबित हुई आज तक। उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी में भारतवर्ष में एक ऐसे सूर्य का उदय होगा जो पूरे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर देगा। तो दोस्तों, वो जो भविष्यवाणी है वो आज सही हो रही है। वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में वो सूर्य आज उगा है, जिसका प्रकाश केवल भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब महापुरुष बीच में होते हैं, हमें उनकी किसी भी चीज का एहसास नहीं होता, हमें उनकी महत्व का एहसास नहीं होता। जब वो हमारे बीच से चले जाते हैं तब हमें पता लगता है कि हमने क्या कुछ खो दिया, हमारे हाथ से क्या निकल गया। तो दोस्तों, समय रहते, अब समय है, वो महान आत्मा हमारे बीच में है, समय रहते हम उस महान आत्मा को जाने, माने और कम से कम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो महान आत्मा जब तक अधिक से अधिक वर्षों तक आपके साथ रहकर इस देश की जनता की सेवा कर सके। और बस मैं आज सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा। और गायत्री मंत्र के बारे में मैं विशेष रूप से आपसे कहूँगा कि उसका कोई किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। बस दोस्तों, गायत्री मंत्र को अपना लीजिए और अपना जीवन सफल कर लीजिए। दोस्तों, मैंने आपने पहले ही बताया था कि मेरे जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती और कबीर दास जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसमें जो मेरे इस जीवन में जो मेरे साथ आए हैं, एक पहले थे आर्य समाज के बहुत प्रकांड विद्वान स्वामी सतप्रिय आचार्य जी, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उन्होंने बहुत कुछ मुझे अच्छी बातें बताई। और आज मेरे साथ हैं वो आर्य समाज के बहुत ही प्रकांड विद्वान आचार्य संजय याज्ञिक जी, जो मेरे साथ हैं। ये मेरा भाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज वो मेरे साथ हैं, मुझे उनका साथ मिला है। वो भी बहुत महान विभूति हैं। उनको कभी अगर आपको सुनने का मौका मिलेगा तो मैं आपको सुनवाऊंगा। कितने बड़े विद्वान हैं वो, कितने, मतलब आजकल के जमाने में महान विभूतियाँ हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि
आप सभी गायत्री मंत्र की महत्ता को समझ के उसका पालन करें और श्री धैर्येंद्र दामोदर दास मोदी जी जो आज आपके बीच में हैं, उनके महत्व को समझें और उनको हर तरह से सहयोग दें। और बस यही आज मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।